सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम करंट अफेयर की सुर्खियों में चर्चा करेंगे पहले प्रश्न से, जिसका नाम है भारत ड्रोन। क्या टॉपिक है? भारत ड्रोन। यह जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे लगभग आपके जो करंट का टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके अलावा जिससे रिलेटेड हैं वो भी आपके जो प्रश्न हैं वो भी इससे कंप्लीट होंगे। अब क्या है भारत ड्रोन? इसमें है हाल ही में भारतीय सेना को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले वास्तविक ये क्या है वास्तविक नियंत्रण रेखा किसकी है? चीन और भारत के बीच की है रेखा है। अधिक ऊंचाई क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए भारत नामक ड्रोन प्राप्त हुए हैं। इनको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे किसे विकसित किया गया है? एक रक्षा अनुसंधान और DRDO जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित इसको किया गया है। यह पूर्णतः स्वदेशी कंपोनेंट से विकसित किए गए ड्रोन हैं जो विश्व के सबसे हल्के और तेज निगरानी प्रणाली से युक्त हैं। ये क्या है? तेज निगरानी से प्रणाली से युक्त हैं। अगला है, यह ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है। यह क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है जो मिशनों के दौरान सीधे वीडियो का प्रसारण भी प्रदान करने में सक्षम है। ये क्या करेगा? कहीं गतिविधियां होंगी यहाँ पर तो वहाँ क्या करेगा? ड्रोन जो है क्या करेगा? सीधा वीडियो का प्रसारण है क्या करेगा? वो करेगा। अब DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1958 में। और इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा? रक्षा मंत्रालय है। और DRDO का बाकी क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्री का R&D विंग है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है यह अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए। अगला टॉपिक है जो है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। मणिपुर में क्या की गई है? जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनकी देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना आधारशिला रखी है। इस परियोजना का लक्ष्य जो है क्या है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या करना है? 2024 तक तो ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त जल मात्रा उपलब्ध कराना है। यह जल परियोजना केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। जो केंद्र सरकार की कौन सी है योजना जो है? जल जीवन मिशन योजना है। उसी से इसको क्या है संबंधित करके इसको जोड़ा गया है। इस परियोजना का जो परिव्यय है वो कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया है। जो वित्त पोषण ऋण का लगभग कितना है? 3054.58 करोड़ रुपए है। कितना है? 3054.58 करोड़। जल मिशन अब क्या है? इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी। इसका व्यय का लक्ष्य रखा गया 3.5 लाख करोड़ रुपए। क्या इसका व्यय का लक्ष्य रखा गया था? इसके लक्ष्य देखते हैं। वर्ष 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना। ये क्या है? मणिपुर में ये क्या करेगा? जो मणिपुर की जनसंख्या है वहाँ क्या करेगा? घर घर में 2024 तक घर घर पाइपलाइन के जरिए पानी को पहुंचाना है। दूसरा है कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण हेतु ढांचा तैयार करना। मणिपुर। अब मणिपुर का देख लेते हैं कि मणिपुर में क्या है। राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। राज्यपाल जो है वहाँ कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह है।
विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 विधानसभा की सीटें हैं। आज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 22,347 वर्ग किलोमीटर। अगला टॉपिक बात करते हैं सुमेध देव की। सुमेध देव जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनको कहाँ पर नियुक्ति मिली है? हाल ही में भारत सरकार की लौह अयस्क खनन की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMSD का अध्यक्ष सुमेध देव को नियुक्त किया गया है। क्या किया जो सुमेध देव उनको क्या किया गया है? NMDC का क्या है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमेध देव का NMDC के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल वर्ष 2023 तक होगा। सुमेध देव ने NMDC के अध्यक्ष के रूप में N बजेंद्र कुमार का स्थान लिया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना 1958 में हुई थी। स्वामित्व भारत सरकार का है। मंत्रालय इस्पात मंत्रालय है और दर्जा किसका है? नवरत्न कंपनियों को इसको दर्जा प्राप्त है। कार्यालय कहाँ पर? इसका कार्यालय है हैदराबाद में। यह भारत का सबसे लौह अयस्क का उत्पादक करता है। यह क्या करता है? भारत में लौह अयस्क का उत्पादक करता है, जो वर्तमान में लगभग कितना है? 35 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है। इसके साथ ही क्या करता है? जो खनन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेटोनाइट, लौह अयस्क, तांबा, रॉक फास्फेट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन आदि का भी क्या करता है? ये खनन करता है। अगला है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका क्या है? 23 जुलाई को इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। पिताजी, इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलकर। उपाधि लोकमान्य की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। समाचार पत्र इनका था केसरी, मराठी में है, और द मराठा ये अंग्रेजी में उन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो केसरी है वो किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? मराठी में है, और द मराठा अंग्रेजी में लिखा गया है। ये कन्फ्यूज मत होना कि आप जैसा सोचो मराठा है तो मराठी में होगा और केसरी है तो हिंदी होगी, इसलिए इसको आप याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े वर्ष 1990 में गर्म दल के सदस्य रहे। ये क्या रहे? 1890 में गर्म दल के सदस्य के रूप में रहे। इन्होंने किन कौन पार्टियों का गठन किया था? इन्होंने किया था इंडियन होम रूल लीग का गठन किया था। इंडियन होम रूल लीग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, और इसी के साथ इनका नारा जो था बहुत प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये वाक्य है, इनका नारा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत और ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक, समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता, भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल के विद्वान थे। ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? इसकी स्थापना 1916 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में स्वराज स्थापित करना। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है साइबर जासूसी समूह। अगला टॉपिक है साइबर जासूसी समूह। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में APT29 समूह अपनी गैरकानूनी साइबर गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। APT29 ग्रुप को द डक्स और कोजी बियर के नाम से जाना जाता है। डक्स और कोजी बियर के नाम से जाना जाता है। APT29 रशियन हैकर्स ग्रुप पर वैक्सीन डेटा चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में वैक्सीन शोधकर्ताओं के शोध को चुराने की कोशिश की गई है। यह ग्रुप रशियन हैकर्स का ग्रुप है। किसका है? रशियन हैकर्स का ग्रुप है। यह ग्रुप खुफिया जानकारी के लिए सरकारी, राजनयिक,
थिंक टैंक राजस्व सेवा और ऊर्जा संसाधनों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही साथ यह क्या करता है, EPT 29 वैश्विक स्तर पर संस्थानों को लक्षित करने के लिए बेलमेस और बेलमेल के रूप में जाने वाले मेलवेयर का उपयोग कर रहा है। अब बेलमेयर क्या है, इसके देखते हैं क्या है। बेलमेयर जो क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से क्या करता है, उसका डाटा चुरा लेना या उसको हैक कर लेना, जो तमाम तरह की जो होती हैं चीज़ें उनको क्या करना है, अपने उसको नुकसान पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेलवेयर कहा जाता है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार होते हैं वायरस। एक क्या होगा, वायरस होगा। वायरस के रूप में आप में क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। दूसरा वर्म के रूप में कर सकता है। और जो तीसरा है स्पायरवेयर, स्पायरवेयर के रूप में कर सकता है। किसी का मतलब स्पायर तात्पर्य हुआ कि कोई भी चीज़ जो हुई वो चुरा लेगा उसमें से। तीसरा है एडवेयर और चौथा जो है इसमें है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी इसके नाम से ही इसके प्रकार हैं, सभी जो है मेलवेयर के प्रकार हैं। इसी के साथ यह करंट अफेयर सुर्खियों में ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।